आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बुनियादी ढांचे के विकास को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक खंड का उद्घाटन करते हुए कहा, रेलगाड़ियों के आवागमन में देरी की समस्या दूर करने में मिलेगी मदद। प्रयागराज में आगामी माघ मेले की तैयारियों की सरकार ने की समीक्षा। कोविड-19 के मद्देनजर सभी कल्पवासियों की कराई जाएगी आरटी-पीसीआर जांच। और राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 1044 नए मामले के सापेक्ष 1369 लोग हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में माल परिवहन के लिए बनाए गए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड को कल वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। कुल 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस गलियारे का ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसके बनने से कानपुर दिल्ली मुख्य रेलमार्ग पर यात्री गाड़ियों की आवाजाही तेजी से हो सकेगी। प्रयागराज स्थित परिचालन केंद्र माल परिवहन गलियारे के लिए कमान केंद्र के रूप में काम करेगा। श्री मोदी ने राष्ट्र के विकास में संपर्क सुविधाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस रेल गलियारे को आजादी के बाद की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी के साथ एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में बेहतरीन संपर्क सेवाएं देश की प्राथमिकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 6 सालों में सरकार देश में संपर्क सुविधाओं को आधुनिक बनाने में लगी हुई है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानकुनी से जोड़ रहा है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस रूट में कोयला खाने हैं, थर्मल पावर प्लांट है, औद्योगिक शहर है। इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर महाराष्ट्र में जेएनपीटी को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है। लगभग 1500 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावाव, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा। इससे किसान रेलगाड़ियों के संचालन की सुविधा भी उपलब्ध होने से अन्य के साथ साथ किसानों को भी लाभ होगा। ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। लुधियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान, अलीगढ़ का ताला निर्माता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबारी, मलिहाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेदर उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री, हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के विकास में संपर्क सुविधा का उतना ही महत्व है जितना शरीर में रीढ़ की हड्डी और धमनियों का होता है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भावी पीढ़ियों के लिए है। मैं यहाँ एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूँ, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें
अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास पिछली सरकारों की प्राथमिकता नहीं थी। उनकी प्राथमिकता केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए पैसेंजर रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने स्थिति बदली है और अब लोगों को नई सुविधाएं मिल रही हैं। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समर्पित माल ढुलाई गलियारे से नए रास्ते खुलेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नया गलियारा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और इससे विकास के नए माहौल का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि रेलवे की नई निर्माण इकाइयों से राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए जांच लैब को उच्चीकृत करने तथा उसमें सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सक्रिय होकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कोविड-19 की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लोगों को लगातार जागरूक करते रहने और सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के अनिवार्य उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोविड अस्पतालों में औषधियों, मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन के बैकअप सहित उनकी पर्याप्त उपलब्धता रहे। लोगों को विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा कोरोना के बारे में जागरूक किया जाए। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2020-21 की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने लखनऊ में माघ मेले की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि मेले में सभी कल्पवासियों की कोविड प्रोटोकॉल के तहत RT-PCR जांच अवश्य कराई जाए। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में सैनिटाइजेशन के कार्य को नियमित कराया जाए और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। श्री तिवारी ने कहा कि माघ मेले के लिए 17 विद्युत उपकेंद्रों के सापेक्ष 5 विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष 12 उपकेंद्रों का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल राजधानी लखनऊ में विभिन्न विद्युत वितरण उपकेंद्रों का निरीक्षण किया। बिजली मंत्री ने निर्देश दिया कि आगामी गर्मियों को देखते हुए समुचित विद्युत आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, जिससे लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिलती रहे। उन्होंने कहा कि गर्मियों में ट्रिपिंग संबंधी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। श्री शर्मा ने कहा कि राजधानी लखनऊ सहित अन्य स्थान पूरी तरह से ट्रिपिंग मुक्त होना चाहिए। मीटरों की जंपिंग और मीटरों के तेज चलने की शिकायतों पर उन्होंने अविलंब मीटर चेक कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बकाया विद्युत बिलों के कारण बिजली काटने के बजाय लोगों के दरवाजे खटखटाकर विद्युत शुल्क वसूला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिसकनेक्शन कोई विकल्प नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 1044 नए मामले सामने आए। इस दौरान इससे ज्यादा 1369 कोरोना रोगी ठीक हुए। अब तक प्रदेश में 5,61,257 कोरोना रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 14,344 हो गई है। राज्य में अब तक कुल 2,36,40,902 कोरोना के नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 5,83,941 लोग संक्रमित पाए गए। सिद्धार्थनगर जिले के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर कल जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर स्थित सिद्धार्थ चौराहे, बर्डपुर चौराहे आदि स्थानों पर भगवान बुद्ध की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कंबल का वितरण किया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बुनियादी ढांचे के विकास को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक खंड का उद्घाटन करते हुए कहा, रेलगाड़ियों के आवागमन में देरी की समस्या दूर करने में मिलेगी मदद। प्रयागराज में आगामी माघ मेले की तैयारियों की सरकार ने की समीक्षा। कोविड-19 के मद्देनजर सभी कल्पवासियों की कराई जाएगी RT-PCR जांच। और राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 1044 नए मामलों के सापेक्ष 1369 लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।